हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ड्रीम नौकरी पे। मेरा नाम तनुश्री है और आज हम एक पज़ल सॉल्व करेंगे जो कि एक डे बेस्ड पज़ल है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स है। डे बेस्ड पज़ल से आप सब समझ ही गए होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे करके ये डे बेस्ड पज़ल है। 3 वेरिएबल्स इसका मतलब है कि इसमें नेम्स दे रखे हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाना पसंद करते हैं, उनको अलग अलग कलर्स पसंद है, तो ये सब चीज़ें भी इसमें दी है। तो ये इस तरीके से ये टोटल 3 वेरिएबल्स पज़ल बनती है। तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ उससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके और टाइमर लगा के 5 मिनट्स के अंदर अंदर इस पूरी पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश करें। आफ्टर 5 मिनट्स हम देखेंगे कि कैसे ये पज़ल सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो सकती है। ये फुल क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट लें और इस पूरी पज़ल को 5 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। होप सो आपने ये पज़ल सॉल्व कर ली होगी। तो अब हम कोशिश करते हैं कि कैसे ये पज़ल पूरी एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें लिखा है देयर आर 7 टीचर्स ABCDEFG who teaches different subjects with reasoning, English, math, science, physics, Sanskrit and biology but not necessarily in the same order। देखिए इसमें कहा गया है कि 7 टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाना पसंद करती है। फिर उसके बाद लिखा है दे टीच ऑन द डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। वो ये बोल रहे हैं कि वो अलग अलग दिन पढ़ाते हैं और स्टार्ट कौन से डे से कर रहे हैं वो पढ़ाना, मंडे से। ठीक है। ऑल्सो दे लाइक डिफरेंट कलर्स, तो ये कलर्स के नाम दिए। जब भी डे बेस्ड पजल होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेज लिख लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फुल नेम लिखें, आपको बस उनके शॉर्ट फॉर्म लिखने, जैसे कि मंडे का एम लिख लीजिए, ट्यूसडे का टी, वेडनेसडे का डब्ल्यू, थर्सडे का TH, फ्राइडे का F, सैटरडे का SA और संडे का SU। ठीक है। अब इसमें क्या क्या दे रखा है हम पहले वो लिख लेते हैं। इसमें हमें नेम दे रखा है, इसमें हमें सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और इसमें हमें क्या दे रखा है, कलर्स के नेम दे रखे हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे हम पूरे क्वेश्चन को सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में ख़त्म कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लिखा है बी हु लाइक्स वॉयलेट टीच ऑन द 4th डे ऑफ द वीक बट नाइदर रीजनिंग नॉर बायोलॉजी। इसमें लिखा है कि बी को कौन सा कलर पसंद है, बी को वॉयलेट कलर पसंद है और वो 4th डे ऑफ द वीक। 4th डे कौन सा होएगा वीक का, स्टार्ट अगर मंडे से हो रहा है तो देखिए मंडे, फिर उसके बाद कौन सा आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 4th डे कौन सा हुआ, थर्सडे। तो बी कौन से दिन पढ़ाएगा, थर्सडे को, और उसका कलर कौन सा पसंद है, वॉयलेट। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा बी नेम में और कलर के आगे आ जाएगा वॉयलेट। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है अब हम वो पढ़ लेते हैं। बट नाइदर रीजनिंग नॉर बायोलॉजी, मतलब बी को रीजनिंग और बायोलॉजी नहीं पढ़ाता वो। तो देखिए अब जब ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना, तो इसके आगे यहाँ पे छोटे से लिख दीजिए रीजनिंग और क्रॉस लगा दीजिए, बायो लिख के और क्रॉस लगा दीजिए, ताकि हमें याद रहे कि ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इसमें लिखा है 2% टीच बिटवीन द डेज ऑन विच बी एंड F टीचेस एंड नाइदर ऑफ देम टीच ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। मतलब इसमें कहा है कि बी और F के बीच में कितने जन बैठे हैं, 2 जन बैठे हैं और दोनों ही, मतलब बी और F जो है वो फर्स्ट डे मतलब मंडे को नहीं पढ़ाते हैं। तो देखिए ऑलरेडी बी तो दे ही रखा है कि बी थर्सडे को है, तो देखो 1, अब बोला क्या है 2 जन, तो 1 2 F यहाँ आना चाहिए। और इसमें ये भी लिखा है कि वो फर्स्ट डे को नहीं पढ़ाता है वीक के, तो मतलब यहाँ तो आएगा ही नहीं F। नीचे देखते हैं 1 2 F, तो मतलब F कहाँ आएगा, संडे को। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है देयर इज ओनली 1% टीच बिटवीन द डेज ऑन विच A एंड C टीचेस। ए और सी के बीच में कितने जन बैठे हैं, एक ही व्यक्ति बैठा है। तो देखिए अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी बन रही है कि ए यहाँ आ जाए, फिर एक पर्सन सी आ जाए, या फिर सी आ जाए यहाँ पे एक पर्सन और फिर ए आ जाए, या फिर ए एक पर्सन सी, ऐसे हो सकता है। या फिर
ए 1% सी, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। जब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है तो हम उसको एक पॉइंट के तौर पे लिख लेते हैं, तो 1% सी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम पढ़ के देखते हैं ताकि ये आगे सॉल्व हो क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा है, बट सी डज नॉट टीच आइदर ऑन द फर्स्ट डे और थर्ड डे ऑफ द वीक। मतलब कि बी ना ही मंडे को पढ़ाता है, ना ही थर्ड डे मतलब वेडनेसडे को पढ़ाता है। तो देखिए, सी ना तो मंडे को पढ़ाएगा और ना ही वो वेडनेसडे को पढ़ाएगा, तो मतलब सी यहाँ नहीं आएगा और सी यहाँ नहीं आएगा। तो अगर हम ए को यहाँ रखते हैं तो ए 1% सी नहीं आएगा, क्योंकि सी तो वेडनेसडे को पढ़ाएगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, यहाँ पे अगर ए रखें हम तो ए 1% सी, नॉट पॉसिबल बिकॉज सी यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ए 1% सी। ठीक है, या फिर ए 1% सी नहीं आ सकता, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, ए 1% सी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए, फर्स्ट डे और थर्ड डे ऑफ द वीक को सी नहीं पढ़ाता, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्या बोला है, सी लाइक्स ग्रीन एंड टीचर्स रीजनिंग। अब हमें ये भी बता दिया है कि सी को कौन सा कलर पसंद है और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो सी को ग्रीन कलर पसंद है और रीजनिंग पढ़ाता है वो। तो देखिए, सी को आगे रीजनिंग, ठीक है, और कलर कौन सा पसंद है उसे, ग्रीन। तो देखिए, रीजनिंग का काम हो गया है, तो यहाँ से रीजनिंग कट कर देंगे हम। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं अब हम, द वन हु टीचेज मैथ टीचेज ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक एंड लाइक ब्लैक। जो व्यक्ति लास्ट डे मतलब अगर स्टार्टिंग मंडे से हो रही है तो लास्ट डे कौन सा हुआ, संडे। तो लास्ट डे को पढ़ाता है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, और उसको कलर कौन सा पसंद है, ब्लैक पसंद है। तो मतलब संडे को सब्जेक्ट में तो क्या आ जाएगा, मैथ, और कलर में आ जाएगा ब्लैक। ठीक है, मतलब एफ क्या करेगा, एफ मैथमेटिक्स पढ़ाएगा और कलर कौन सा पसंद करेगा, ब्लैक पसंद करेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या लिखा है, डी डज नॉट टीच ऑन द डे आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच ए टीचेस। मतलब डी ना तो ए से इमीडिएटली पहले और ना ही ए के इमीडिएटली बाद पढ़ाएगा। तो मतलब कि इसमें देखा जाए तो इमीडिएटली पहले मतलब डी यहाँ नहीं पढ़ाएगा। सी का हमारा हो ही चुका है तो उसे कैंसिल कर दे, जो जो चीज़ कंप्लीट होती जाती है उसे हटाते जाए। तो डी यहाँ नहीं आएगा। इमीडिएटली नीचे ऑलरेडी बी बैठा ही है तो डी वैसे भी यहाँ नहीं आ सकता था, तो मतलब डी जस्ट ऊपर नहीं आएगा ए के। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं अब हम, क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर द डे ऑन विच ए टीचर्स हु डज नॉट लाइक आइदर ब्लू और पिंक और वाइट कलर। मतलब हु आ गया ना, हु का मतलब होता है जस्ट उससे पहले वाला, तो हु के आगे जस्ट पहला क्या है, ए है। तो मतलब एक जो है वो उसको ना ही ब्लू कलर पसंद है, ना ही पिंक पसंद है और ना ही वाइट पसंद है। तो देखो ए कहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है, तो इसके आगे कलर में देखिए यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा, पिंक नहीं आएगा और वाइट नहीं आएगा। ओके, आगे की लाइन पढ़ते हैं अब हम, ताकि ये पजल सॉल्व हो सके। अभी तक देखिए हमने एक भी पॉसिबिलिटी नहीं ली, मतलब एक और पॉसिबिलिटी नहीं है, हम एक ही पॉसिबिलिटी में इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है, जी टीचर्स इमीडिएटली आफ्टर सी एंड ही लाइक्स पिंक। अब जी का क्या बोला है कि जी सी के जस्ट बाद में पढ़ाता है और उसे कौन सा कलर पसंद है, पिंक कलर पसंद है। तो देखिए, सी के जस्ट बाद जी है, इसे कलर कौन सा पसंद है, पिंक पसंद है। ठीक है, अब देखिए पिंक यहाँ पे वैसे ही नहीं आएगा और पिंक यहाँ आ चुका है, तो ये पिंक कैंसिल कर दीजिए और ये पॉसिबिलिटी आपने कंप्लीट कर दी है, तो इस पर टिक लगा दीजिए ताकि आपको लास्ट तक ये ना लगे कि हाँ मेरा कुछ ना कुछ छूट गया है। जो जो चीज़ होती जाए उसके आगे कट लगा दें या फिर राइट का निशान लगाते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं अब हम, ई टीचर्स संस्कृत एंड ही डज नॉट लाइक ब्लू कलर। अब देखो ई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, संस्कृत पढ़ाता है, और उसे कौन सा कलर पसंद नहीं है, ब्लू पसंद नहीं है। तो देखिए अब हम ई को पुट करते हैं,
तो ई को पुट करने से पहले अब हम देखते हैं कि देखो सारी प्लेसेस भर गई, तो मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, तो डी तो यहाँ पे भी कहीं नहीं आ सकता, तो डी के लिए एक ही जगह बची है ये। और फिर उसके बाद क्या बचा है हमारा, ई बचा है, तो ई यहाँ आएगा। अब जैसा कि हमने इस लाइन में पढ़ा था कि ई टीचर्स संस्कृत, तो ई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, संस्कृत, तो ई के आगे क्या लिख देंगे हम, संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ई का क्या लिखा है, एंड ही डज नॉट लाइक ब्लू कलर, मतलब ई को ब्लू कलर पसंद नहीं है। तो देखिए ई का है, ई यहाँ है, तो इसके आगे कलर में ब्लू लिख के और कैंसिल कर दो। अब देखिए ब्लू यहाँ नहीं आएगा, ब्लू यहाँ नहीं आएगा, तो ब्लू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ब्लू के लिए एक ही जगह बची, क्योंकि बाकी सारी जगह तो फुल हो चुकी थी, तो ब्लू कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए वाइट यहाँ नहीं आएगा, तो वाइट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब एक कलर बचा है हमारे पास, तो वो एक कलर कौन सा है, वो एक कलर है हमारा पिंक, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, ब्लू, वॉयलेट, ये सब हो चुके हैं, सिर्फ ऑरेंज बचा है। तो ऑरेंज कहाँ आएगा, एक को कौन सा कलर पसंद है, ऑरेंज। तो देखिए अब हमारे नेम्स का सारा हो गया, हमारे कलर्स सारे हो गए, अब बस बचा गया है हमारा सब्जेक्ट। तो अब हम सब्जेक्ट्स को फुलफिल कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, ए डज नॉट टीच आइदर फिजिक्स और साइंस। ए कौन कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, ना ही वो फिजिक्स पढ़ाता है और ना ही वो साइंस पढ़ाता है। तो देखिए ए कहाँ पे, ए के आगे फिजिक्स लिख के क्रॉस और साइंस लिख के क्रॉस कर दो, है ना। आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, द वन हु टीचेज इंग्लिश टीच, देखो द वन हु टीचेज इंग्लिश टेक्स क्लासेस इमीडिएटली आफ्टर द डे व्हेन रीजनिंग हैज़ बीन टॉट। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो इंग्लिश पढ़ाता है वो रीजनिंग के जस्ट बाद में पढ़ाता है, कि जो जो इंसान रीजनिंग पढ़ा रहा है उसके बाद में कौन, इमीडिएटली आफ्टर कौन पढ़ाएगा, इंग्लिश। तो रीजनिंग यहाँ है, तो इसके जस्ट बाद में इंग्लिश कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो मतलब जी क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। अब हमारी एक लाइन बच रही है, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। डी डज नॉट टीच आइदर फिजिक्स और बायोलॉजी। डी क्या है, ना ही फिजिक्स पढ़ाता है और ना ही बायो पढ़ाता है। तो देखिए डी कहाँ पे, डी हमारे यहाँ पे है, तो डी के आगे फिजिक्स लिख के क्रॉस और बायो लिख के क्रॉस। तो अब देखिए अब हम इसको सारी देखिए सारी लाइंस कंप्लीट हो गई, तो मतलब अब हमें जो करना है, हमें इसमें देखना है कि कहाँ पे क्या नहीं आएगा और कैसे सॉल्व होएगा। तो देखिए बायो यहाँ नहीं आ सकता, बायो यहाँ नहीं आ सकता, बायो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, बायो यहाँ भी नहीं आ सकता, तो बायो की एक ही जगह बची ये। तो ए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, बायो। ठीक है, तो बायो हो चुका है, बायो हो चुका है। अब देखिए फिजिक्स यहाँ नहीं आएगा, फिजिक्स यहाँ पे भी नहीं आ सकता, फिजिक्स यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बायो है, और फिजिक्स यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो फिजिक्स की सिर्फ एक ही प्लेस बची है, जो कि यहाँ है। तो मतलब बी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, फिजिक्स। नेक्स्ट बचा क्या है, सबसे लास्ट सब्जेक्ट बचा है हमारा, एक सब्जेक्ट कौन सा बचा है हमारा, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ हो गया, फिजिक्स, संस्कृत, बायो हो गया, सिर्फ साइंस बचा है। तो साइंस कहाँ आएगा, साइंस आएगा हमारे डी के सामने। ठीक है, तो देखो हमने ये पूरी पजल सॉल्व कर दी है। तो मतलब मंडे को डी पढ़ाएगा साइंस, कलर उसको ब्लू पसंद है। ट्यूसडे को ई जो कि संस्कृत पढ़ाएगा, उसे कलर वाइट पसंद है। वेडनेसडे को ए जिसे जो बायो पढ़ाएगा और कलर कौन सा पसंद है उसे, ऑरेंज। थर्सडे को बी पढ़ाएगा जो फिजिक्स पढ़ाएगा और उसे कलर पसंद है वॉयलेट। फ्राइडे को सी पढ़ाएगा जिसे रीजनिंग पढ़ाना पसंद है और कलर उसको कौन सा पसंद है, ग्रीन। सैटरडे को जी पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा और कलर कौन सा पसंद है उसे, पिंक। संडे को एफ पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स, और कलर कौन सा पसंद है उसे, ब्लैक। तो मतलब ये हमारा पूरा हो चुका है और हमने इसको पूरे क्वेश्चन को सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व किया है। तो आप भी कोशिश करें कि कैसे हम पूरे क्वेश्चन को एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को भी इस क्वेश्चन को लेके रिलेटेड कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।